अग्निवीर जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। घर वाले एकदम शौक सिंहार से उनको ट्रेनिंग पर भेजे। गांव वालों को पता चल गया कि हाँ बंदा फौजी बन गया है। 12 दिन ट्रेनिंग किए, 12 दिन ट्रेनिंग करने के वर्दी सिला रहा है। ऑटोमेटिक में उनको ट्रेनिंग से वापस घर भेज दिया गया। कम 60-65 लड़के वापस अपने घर आ गए। जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो तो ये पूरा वीडियो जरूर देखना। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद जितना हो सके उतना इस वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर करना मेरे भाई। देखो मैं सब वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बात रहता है, कुछ ऐसा वीडियो रहता है जो बिना कहे सुने आप लोगों को एक दूसरे के पास वीडियो शेयर कर देना चाहिए, एक दूसरे को वो बात बता देना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बोलूँगा कि एक भाई साहब हैं जो इंडियन आर्मी का पेपर भी पास कर चुके थे, इंडियन आर्मी का दौड़ भी मार चुके थे, मतलब मेडिकल वेडिकल सब कुछ फिट फाट थे, अग्निवीर जीडी में, ठीक है ना, उनका अग्निवीर जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया। पूरा घर वाले एकदम शौक सिंहार से उनको मतलब ट्रेनिंग पर भेजे। पूरा गांव वालों को पता चल गया कि हाँ बंदा फौजी बन गया है। वो भाई साहब ट्रेनिंग करने गए और सिर्फ 12 दिन ट्रेनिंग किए। 12 दिन ट्रेनिंग करने के बाद उनका उधर वर्दी सिला रहा है। 12 दिन ट्रेनिंग करने के बाद ऑटोमेटिक में उनको ट्रेनिंग से वापस घर भेज दिया गया। और सिर्फ उनको नहीं भेजा गया, उनके साथ है वो बता रहे थे, देखो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि हमारे साथ ही वो एनसीसी का पेपर दिए। मैं उनका फोटो वोटो नहीं दिखाऊंगा, उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके साथ जो घटना घटा है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ताकि अगर आप लोगों के साथ फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ। वैसे मैं ऐसा वीडियो जल्दी नहीं बनाना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसा बात आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर अचानक में अगर आप लोगों के साथ ऐसा होगा ना तो फिर और ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो भाई साहब हमारे पास ही मतलब बैठे थे, एनसीसी का पेपर दिए, ठीक है ना। सोचो मतलब उनके साथ 60-65 लड़के थे जिन लोगों का मतलब अग्निवीर जीडी में सिलेक्शन हो गया था। 10 से 12 दिन ट्रेनिंग करने के बाद वापस उन सभी लोगों को घर भेज दिया गया। क्यों भेजा गया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। कितने लोग इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो और अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर, और उस एप्लीकेशन को बनवाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है और 10,000 से अधिक लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो ना तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन में अभी सिर्फ अग्निवीर जीडी, अग्निवीर ट्रेडमैन और अग्निवीर डब्ल्यूएमपी के लिए जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है और मॉक टेस्ट डाला गया है, ठीक है ना। तो जितना भी जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इससे बाहर प्रश्न नहीं ना पूछेगा, तो मेरे भाई आप कोई भी किताब उठाकर देख लेना, आप कहीं भी ऑनलाइन क्लास करके देख लेना, वहां पर जितना भी वो लोग प्रश्न बताएंगे ना मेरे एप्लीकेशन में वही प्रश्न पूरा सीरियल वाइज डाला गया है। तो उससे बाहर जीके जीएस का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आप लोग विश्वास करना, ठीक है ना। बाहरी कोई प्रश्न पूछा जाएगा ना तो करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, नहीं तो मेरे एप्लीकेशन में जितना प्रश्न डाला गया है उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अच्छी बात यह है कि मैं अपने एप्लीकेशन में पूरा सीरियल वाइज सारे प्रश्नों को डलवाया हूं, ठीक है ना। अभी तो एप्लीकेशन में काम चल रहा था, लेकिन अब हमेशा फ्री में भी मतलब प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। और सिर्फ 49 रुपए में 30 मॉक टेस्ट दे रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें से 15 मॉक टेस्ट लाइव है और 15 मॉक टेस्ट परीक्षा से पहले ही लाइव हो जाएंगे। परीक्षा से पहले ही आप लोग पूरा 30 मॉक टेस्ट लगा कर जाओगे, और जो लोग पूरा मॉक टेस्ट लगा लेंगे ना तो यकीन मानो कि उन लोगों का प्रैक्टिस बहुत बेहतर हो जाएगा, पेपर में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। भाई के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अग्निवीर जीडी में फाइनल सिलेक्शन ले लिया। उसके घर वाले बड़ा शौक सिंगार से ट्रेनिंग के लिए विदा करके भेजे और 10-12 दिन बाद वो भाई वापस अपने घर आ गया। और वो हमसे बता रहा था कि उसके साथ कम से कम 60-65 लड़के वापस अपने घर आ गए। तो सारा मैटर डॉक्यूमेंट का था, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट में किसका था? आधार कार्ड का मैटर था। देखो 2022 में जो अग्निवीर का भर्ती कराया गया ना, तो मतलब जिन लोगों का फिजिकल के टाइम आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक मिलता था तो उसी टाइम मतलब उन लोगों को वहां से घर भेज दिया जाता था। जैसे जो लोग ट्रेनिंग में चले गए वो लोग ट्रेनिंग में चले गए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा मैटर सामने निकल कर आ रहा है, मतलब भर्ती होने के बाद भी उधर अंदर जांच पड़ताल शुरू हो जा रहा है। तो वहां से भी वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बंदा इतना मेहनत करके यहाँ पर आया है, फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, तो इसको क्यों घर भेजे। वो लोग वहां से भी घर भेज दे रहे हैं। अब सब जगह का तो नहीं पता है, लेकिन वो जहाँ पर गया था उसके साथ
ऐसा हुआ, अगर आधार कार्ड में जैसे मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ जैसे मार्कशीट में आपका 2005 है और आधार कार्ड में 2000 है, तो आप 2000 से डायरेक्ट 2005 करा दे रहे हो, 5 साल का गैप करा दे रहे हो ना, तो फिर आपका जांच पड़ताल होना तय है। अगर आप 4 साल का गैप करा दे रहे हो ना, तभी भी आपका जांच पड़ताल होना तय है। अगर 1999 से 2004 करा दे रहे हो, 2005 करा दे रहे हो, तो फिर आपका जांच पड़ताल होगा। आप ही के ऊपर वो लोग शक करेंगे कि भाई डबल मार्कशीट है, कैसा है वैसा है, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं। अगर आप 2000 से 2002 करा रहे हो, 2000 से 2003 करा रहे हो, तब वो लोग मतलब ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करेंगे, वो लोग बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ये भाई साहब बोल रहे थे कि ये लोग एक दिन ट्रेनिंग कर रहे थे, मान लो 10 दिन ट्रेनिंग का समाप्त हो गया था, तो ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर वहाँ के सीईओ ऑटोमेटिक में आए और वो सभी लोगों को लाइन से खड़ा करके और सभी लोगों से बोले कि आप सभी लोगों को मतलब आधार कार्ड का जैसे ओटीपी बताना है, आधार कार्ड का हिस्ट्री आप सभी लोगों का चेक होगा। तो सभी लोगों का चेक किए तो कम से कम 60-65 लड़के ऐसे निकले कि मतलब जिन लोगों का जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहाँ पर आप लोग मेरा एक बात समझने का कोशिश करना जो शायद यूट्यूब पर कोई भी ना बताया हो, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसमें जैसे जो लोग डबल मार्कशीट वाले हैं, पहले मार्कशीट से भले से चाहे वो लोग रेस मारे हो चाहे नहीं मारे हो, चाहे भर्ती देखने गए हो चाहे नहीं गए हो, पहले मार्कशीट से अगर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, ऑनलाइन करा लिए हैं, तो वहाँ पर उन लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो डिलीट नहीं होगा, वो वहाँ पर फिट है, सेट है, ठीक है ना। अब मान लो अपना आधार कार्ड लगाकर जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लिए हो, फिर दूसरा मार्कशीट से 3 साल बाद 4 साल बाद फिर जा रहे हो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, मतलब दूसरा मार्कशीट से ऑनलाइन करा रहे हो, तो आधार कार्ड का नंबर तो वही रह रहा है, तो आपका ऑनलाइन तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जब आधार कार्ड के नंबर से वो लोग बारीकी से जब जाँच करेंगे ना, तो जो पुराना वाला मार्कशीट रहेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो पुराने वाले मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो उसी आधार कार्ड के नंबर से आपका पुराना वाला डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, ठीक है ना। और जब पुराना वाला डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, फिर नया वाला डेट ऑफ बर्थ वो लोग देखेंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि भाई तुम्हारा डबल मार्कशीट है, तो वो लोग बोलेंगे कि तुम आर्मी से ओवर एज हो चुके हो, वो लोग वापस घर भेज देंगे। तो मैटर कुछ ऐसा है, ठीक है ना। देखो यार, जिन लोगों को आर्मी का लत लग जाता है ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे भले से वो लोग मार कर मुआ दें, सब कुछ भी कर दें, सब मतलब कहूँ से वो लोग बाहर निकाल दें, लेकिन जिसको आर्मी का लत लग जाता है ना भाई, वो उसमें जाता ही है। ये पता नहीं कैसा इसको होता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसको लत लग जाता है वो जाता ही है। वो देखता है कि हमारा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, मतलब इसमें हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन तभी भी वो बंदा जाता है। ऐसे ही उस भाई के साथ हुआ है, ठीक है ना। 4 साल 5 साल का गैप है और कुछ मिस्टेक है तो ट्रेनिंग में भी प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिक में अगर आप लोगों के ऊपर ये सब बीतेगा ना, तो भाई कोई फांसी लगा लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। जिंदगी है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है। जितना किस्मत में लिखा रहेगा उतना तो होगा ही होगा, और जो किस्मत में नहीं लिखा रहेगा ना वो कभी नहीं हो पाएगा। देखो, मैं 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर देने गया। 18 तारीख को मेरा एनसीसी का पेपर था। मैं सोचा कि मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा एनसीसी का, मैं उसका पढ़ाई कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं यूपी पुलिस का पेपर देने चला गया। इधर एनसीसी का भी पेपर लीक हो गया, उधर यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हो गया। पुलिस का पेपर कैंसिल हो गया, वो तो मुझे पेपर देने का चांस ही मिलेगा। इधर एनसीसी का पेपर कैंसिल हुआ था ना, तो फिर दोबारा 3 तारीख को मुझे एनसीसी का पेपर देने का चांस मिल गया, और पेपर भी मेरा अच्छा खासा हो गया। जो मैं सोचा नहीं था कि मुझे एनसीसी का पेपर देना है, पिछले बार वाला जो मैं याद किया था ना, वही सारी चीज़ आई थी, तो पूरा का पूरा मैं लिख दिया हूँ। हमें नहीं लगता है कि इस बार वो लोग फेल करेंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो किस्मत में जो लिखा रहेगा ना वो तो किसी भी हाल में होगा। बाकी मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। मेहनत करोगे तभी किस्मत में कुछ लिखा जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। याद रखना कि ट्रेनिंग में भी संकट ही है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो।